जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का विम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की तरफ कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट, ये दोस्तों सब्जेक्ट होते हैं, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो हमें वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हमें वर लगाना है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि काम करने वाला हमारा सिर्फ एक ही है करता तो हमें वॉज का यूज करना है। यदि काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो हमें वर का यूज करना है। सबसे पहले चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। साधारण वाक्य जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहले हमें दोस्तों सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करना होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, और यदि प्लूरल होगा तो वर लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोमल क्रिकेट खेल रहा था। कोमल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहित अपने दफ्तर जा रहा था। मोहित वॉज, गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू हिज ऑफिस। यहाँ दोस्तों अपने की इंग्लिश हमने हिज लगाई। अपने की इंग्लिश दोस्तों अलग अलग होती है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। यदि आई आएगा तो आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगाएंगे। जैसे मैं अपने गांव जा रहा था। यू के साथ योर, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, ही के साथ भी हिज लगेगा। और किसी लड़के का नाम होगा, जैसे यहाँ लिखा मोहित अपने, तब भी हम हिज का यूज करेंगे। यदि कोई लड़की आए तो उसके लिए भी हम अपने की इंग्लिश हर लगाएंगे। किसी लड़की का नाम आएगा तब भी हम हर लगाएंगे। इट के साथ इट्स, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। इसे सभी को नोट करें, वीडियो को बीच में रोकें और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस पर। यहाँ दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, और वॉज या वर के तुरंत बाद हमें नोट लगाना है। फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहित दूध नहीं पी रहा था। सबसे पहले रोहित वॉज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है, रोहित वॉज नॉट। ड्रिंक में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ड्रिंकिंग मिल्क। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। गौरव अपने स्कूल नहीं जा रहा था। गौरव वॉज नॉट गोइंग टू, यहाँ दोस्तों अपने की इंग्लिश हिज लिखेंगे,
हिज स्कूल। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इसमें दोस्तों हमें सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मुकेश शराब पी रहा था? सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते, तो सबसे पहले हम वॉज लगाएंगे। वॉज मुकेश ड्रिंकिंग वाइन क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सौरभ दूध क्यों पी रहा था? अगर दोस्तों बीच में क्यों होता है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई वॉज सौरभ ड्रिंकिंग मिल्क। अब चलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर। नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या निधि नहीं खेल रही थी? सबसे पहले दोस्तों क्या आ रहा है, तो हम लगाएंगे वॉज, निधि नॉट प्लेइंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लवी स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? बीच में क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले वाई वॉज लवी नॉट गोइंग टू स्कूल। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।